नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंसा क्या होती है और अहिंसा क्या होती है। हिंसा और अहिंसा में क्या फ़र्क होता है। हमारे हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हिंसा करना पाप है। हिंसा करना पाप है और पाप अधर्म कहलाता है। और हमें आदेश दिया जाता है हमारे ग्रंथों में कि हमें अधर्म नहीं करना चाहिए, हमें धर्म करना चाहिए, हमें धर्म के अनुसार कार्य करने चाहिए। तो यही आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। श्री राम ने अनेकों राक्षसों का वध किया था और श्री कृष्ण ने भी बहुत से दुष्ट व्यक्तियों का नाश किया था, मतलब उनकी हत्या की थी। और उन्होंने हत्या की थी तो हत्या करना हिंसा कहलाती है। और अगर हिंसा की है उन्होंने तो सीधी सी बात है, क्या श्री राम ने भी पाप किया है? क्या श्री कृष्ण ने भी हिंसा की है? क्या उन्होंने भी पाप किया है? आज मैं इसी विषय में आपके सामने बताऊंगा कि हिंसा क्या होती है और अहिंसा क्या होती है। मान लीजिए आपके पास एक बंदूक है और आप कहीं पर खड़े हो और पास में ही कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और खेलते हुए अचानक से कोई बैल आ जाता है और बहुत ही तेज गति से उन बच्चों की तरफ बढ़ता है। और उन बच्चों की तरफ, मान लीजिए वो बच्चों की तरफ बढ़ते हुए बच्चों के ऊपर चढ़ जाता है, तो उनमें से किन्हीं किन्हीं बच्चों की जान भी जा सकती है। जब आप देखते हैं कि वो बच्चों की तरफ बढ़ रहा है तो आपके हाथ में बंदूक है, तो आप उस बंदूक से उस बैल की हत्या कर देते हैं। बैल की हत्या कर देते हैं। और किसी की हत्या करना क्या कहलाता है? हिंसा। और हिंसा करना पाप होता है। पाप मतलब अधर्म होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने बच्चे की जान भी तो बचाई है। क्या आपने उस बैल को मार करके पाप किया है? और अगर आपने पाप किया है तो उस बच्चे को बचाना क्या था? क्या वो पुण्य था? अगर बच्चे को बचाना पुण्य था तो सीधी सी बात है कि उस बैल को मारना पाप नहीं था। तो यहाँ पर हम हिंसा या अहिंसा क्या कहेंगे, इसकी पूरी परिभाषा हम आपको बताएंगे कि हमने उस बच्चे को तो बचा लिया और दूसरी तरफ हमने बैल को मार दिया। क्या उस बच्चे को बचाना धर्म था और उस बैल को मारना अधर्म था? अब हम बताते हैं कि हिंसा वास्तव में होता क्या है और अहिंसा होता क्या है। किसी निर्दोष जीव को बिना किसी कारण के तकलीफ पहुंचाना, बिना किसी कारण के कष्ट पहुंचाना हिंसा कहलाती है। और अब उस बैल की बात की जाए, बैल की क्या गलती थी कि उसने वहां पर बैल को मारा गया? क्योंकि बैल तो निर्दोष होता है, बैल के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो समझ सके। तो निर्बुद्धि प्राणी कभी भी गलती नहीं कर सकता, वो गलती की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे कि हम अदालत के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई पागल व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उस पर कोई केस नहीं लगता, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं होती है, वो पागल होता है। और उसी तरह से बैल के पास भी बुद्धि नहीं थी, तो बैल क्या हुआ? निर्दोष हुआ। और बैल निर्दोष हुआ तो बैल को मारना क्या हुआ? हिंसा हुई? लेकिन नहीं, क्योंकि वहां पर बिना किसी कारण के नहीं मारा गया। बेशक से बैल निर्दोष है और वहां पर बैल ने गलती भी नहीं की और बैल निर्दोष भी है, और लेकिन बिना कारण के उस बैल को फिर भी नहीं मारा गया, क्योंकि वहां पर उस बच्चे की जान बचाने का विषय था। अगर बिना किसी कारण के निर्दोष जीव की हत्या की जाती है तो वो हिंसा कहलाती है। यहाँ पर उस जीव की हत्या बिना किसी कारण के नहीं की गई थी, उस बच्चे की जान बचाने के लिए की गई थी, इसलिए वो हिंसा नहीं कहलाती है। मान लीजिए कोई दुष्ट व्यक्ति है, किसी गांव पर हमला करने वाला है और उस दुष्ट व्यक्ति को आप मार देते हो, तो आपने तो एक तरफ देखा जाए तो उस दुष्ट व्यक्ति को मारा है और एक तरफ देखा जाए तो उन अनेकों व्यक्तियों की आपने रक्षा की है जिनको वो मारने वाला था। तो यहाँ पर उस दुष्ट व्यक्ति को मारना हिंसा नहीं कहलाएगी, वो भी अहिंसा ही कहलाएगी, वो भी धर्म की श्रेणी के अंदर ही आएगा। और अब महाभारत के अंदर देखिए
कितना बड़ा युद्ध हुआ। आप सोचेंगे कि उस युद्ध में तो अनेकों निर्दोष लोग मारे गए थे, बेशक से मारे गए थे, और उनकी कोई गलती भी नहीं थी जो मारे गए, बिना किसी गलती के वे मारे गए थे। तो क्या वो हिंसा थी? वो एक धर्म पूर्वक मारे गए थे, धर्म की रक्षा के लिए मारे गए थे। अभी राम ने भी बहुत से राक्षसों को मारा था, और अब अनेकों युद्ध देखते हैं जहां पर प्रजा का दोष नहीं होता, किसी व्यक्ति विशेष की गलती से बहुत से समाज को दंड भुगतना पड़ता है। तो हिंसा और अहिंसा के बारे में आप समझ गए होंगे कि वास्तव में हिंसा जब किसी प्राणी को, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, थोड़ा सा भी कष्ट अगर आप किसी भी निर्दोष प्राणी को बिना किसी कारण के देते हैं, बिना किसी कारण के, चाहे वो कोई भी कष्ट क्यों ना हो, चाहे वो गाली देना भी क्यों ना हो, चाहे किसी से पैसे छीनना भी क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह का, चाहे मानसिक दुख क्यों ना हो, वो दुख किसी को भी, थोड़ा सा भी निर्दोष व्यक्ति को दुख देना हिंसा कहलाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी हिंसा और अहिंसा के इस चैप्टर को समझ गए होंगे। साथियों, अगली वीडियो में हम आपके साथ किसी और विषय को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।